नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ चैनल में। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। हाल ही में ब्यावर जिले की एक लाडो गज़ल, जो कि लाटा परिवार से स्वर्गीय मुकेश जी लाटा की सुपुत्री गज़ल, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से राजस्थान विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के कॉलेज से बीटेक में प्रथम स्थान, राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा डबल गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया। तो आइए, आज हमारे बीच मौजूद है, आज उनसे अपना जीवन का परिचय दीजिएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम गज़ल लाटा है और मैं ब्यावर से बिलोंग करती हूँ। मैंने बीटेक किया है आईटी ब्रांच में, और जैसे कि सर ने बताया, हाल ही में मुझे मेरा कॉन्वोकेशन हुआ था, तो उसमें मैंने राजस्थान में टॉप किया है बीटेक। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? चीज़ें बहुत सारी रही है। लाइक पहले ऐसा रहा था कि जब गए थे कॉलेज में, तब मुझे मेरे घर से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मुझे बहुत ज़्यादा वैसा फील होता था कि घर को छोड़ के जाना और सारी चीज़ें। तो मेरे पापा एक चीज़ बोलते थे हमेशा से कि जैसे राम जी बन गए ना, तो वो बन गए, इतने ग्रेट हो गए, इतने इनका नाम हो गया, वैसे अगर तुम थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल कर लोगे ना, तो आज तुम्हारा कोई नाम होगा, कोई कुछ होगा। वो हमेशा बोलते थे कि जब भी जैसे 12th में मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था, अखबार में फ़ोटो वगैरह भी आई थी, तो ऐसे बोलते थे कि जब मुझे लोग बधाई देते हैं ना, तो मुझे और खुशी होती है कि मेरी बेटियाँ इतना अच्छा कर रही है। तो ये एक था कि मुझे बहुत सिकनेस होती थी, होम सिकनेस। और फिर लॉकडाउन के बाद जैसे पापा की जब डेथ हो गई थी, तब बहुत ज़्यादा रहा नहीं जाता था, घर पे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। तो फिर ऐसा लगता था कि क्यों, क्या पता क्या होगा प्लेसमेंट से। जैसे यहाँ पे भी आई, तो चाचा चाची मम्मी समझाया कि इतना टाइम निकल गया है, तो थोड़ा और निकाल ले, थोड़ी और मतलब कर ले, कि बाद में आ जाना, अपने सीमेंट में जॉब कर लेना। तो फिर उससे मतलब पढ़ने में तो ठीक था, लेकिन वो मेंटली उस स्टेबल नहीं थे अपन। तो सबके सपोर्ट से कि हाँ करना ही है अपने को, तो ऑप्शन ही नहीं बचा कि, तो उसकी भी टेंशन थी, कॉलेज का भी पढ़ना, और प्लेसमेंट की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है, तो दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करनी। लॉकडाउन के बाद वैसे ही सब कुछ एकदम 1 साल से बंद पड़ा था, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रही थी। फिर प्लेसमेंट के टाइम पे भी चैलेंजेस तो आते ही हैं कि आपको ये नहीं वो नहीं, पर हाँ मतलब भगवान की कृपा से और सबके सपोर्ट से, और ऐसा लगता है कि पापा कहीं ना कहीं तो है कि उनके हाथ रहा है। और पहला ही मतलब मैंने मेरी कंपनी कॉलेज में भी पहली ही ड्राइव निकाल ली थी, और बाकी रिजल्ट गोल्ड मेडल भी मतलब हाँ बीटेक में। गुरु, तो आपके गुरु कौन रहे? टीचर में बताऊँ, किसी में जैसे आपका आदेश मानते हो जिसको? सबसे बड़ा मम्मी का, कि मतलब पापा का सपोर्ट था सब कुछ, लेकिन एक होता है ना कि उनके बाद भी जैसे हर एक चीज़ में, एग्ज़ाम में भी अगर टेंशन है कि हाँ बैग आ जाएगी, कुछ भी हो गया, पढ़ने में अच्छे थे लेकिन डर तो रहता ही है अंदर से कि कुछ नहीं हो जाए, कुछ हो जाए। तो मम्मी ने हमेशा अपनी लाइफ एग्जाम्पल से, जैसे मेरी मम्मी ने भी बहुत अच्छा किया, तो सारी चीज़ें उनका जो स्ट्रगल रहा, उससे भी मुझे थोड़ी ऐसे मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई, जो समझाती थी मम्मी बहुत, मतलब फ़ोन पे इतना, कोई बात नहीं हो गया तो कोई बात नहीं हो गया, तो प्लेसमेंट के टाइम पे भी कोई बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घर पे आ जाना, ये कर लेना, गवर्नमेंट जॉब कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो काम रखा मेरे को बहुत ज़्यादा, कि ऐसे कोई एकदम वर्डन नहीं डाला। मतलब ठीक है, रहता है अपने को, अपने पाँव में खड़ा होना है, सारी चीज़ें सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो एक वो होता है ना, उस टाइम पे अपने को कोई बोलने वाला मिल जाए कि हाँ भाई हम हैं साथ में, तो ऐसे मतलब सबसे ज़्यादा ऐसे। कुल मिला के जिंदगी संघर्ष में रही, संघर्ष में रखने के बाद में इसको मंजिल तक पहुंच चुके आप। हाँ बिल्कुल, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो जिस प्रकार आपने वो राज्यपाल द्वारा कलराज मिश्र द्वारा सम्मानित किया गया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा क्षण था सबसे, मतलब, और मैं चाहती थी, मेरे पापा चाहते थे कि मैं टॉप करूं, मतलब वो हमेशा से टॉप में रहे हैं ना, तो उनकी था कि हाँ कि वहाँ भी टॉप करूं, जैसे सर टीचर्स वाले भी होते हैं ऐसे कि हाँ ये तो टॉप करेगी, ये तो टॉप करेगी 10th-12th के परसेंटेज देख के। तो सबसे ज़्यादा उनकी इच्छा थी कि मैं वो टॉप करूं। ऐसे मम्मी को भी ऐसे रहता है, घर वालों को भी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पापा की इच्छा थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगा कि अगर वो होते और वो देख रहे होते, तो वो ज़्यादा, वो उनके लिए मतलब उनकी इच्छा थी ना कि सबसे ज़्यादा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मानती हूँ कि मैं इस लायक, और भगवान की आशीर्वाद, मेरे घर वालों के सपोर्ट से मुझे इस क्षण को, हाँ इस क्षण को देखने का मुझे मौका मिला।
तो बेटा गजल, एक बात और बताइए कि आज के युवा को देख के आपकी प्रेरणा सोचते थे कि आपको उनको क्या उदाहरण देना चाहेंगे? उदाहरण ये देना चाहूँगी, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो हर तरह का, देखो अपन इंसान है, लाइफ में आए, मस्ती भी चलेगी, सब कुछ चलेगा, पर अपनी पढ़ाई को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है? तुम हफ्ते में 1 दिन मस्ती करो, लेकिन बाकी 6 दिन तो अच्छे से पढ़ो, अच्छा कंपनसेट कर लो ना, जो तुम मेहनत कर रहे हो उतना सब ज़रूरी होता है लाइफ में। सब वैसे बोलते हैं यूथ है, हमारी लाइफ यही टाइम है जीने का, नहीं आएगा। सब जाते हैं बाहर, मैं भी जाती थी, सब जाते हैं, लेकिन आपको पता है ना कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या। आप एग्ज़ाम टाइम में तो नहीं घूम सकते ना, बहुत सारे लोग होते हैं वो एग्ज़ाम टाइम में बाहर घूम रहे होते हैं, टेंशन नहीं होती है। तुम जाओ, लेकिन वो तुम्हें कंपनसेट करना है। तुम सुबह उठ के पढ़ो, रात में लेट तक पढ़ो, पर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हारा काम है, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगी कि टॉप करो, पर जो एक जो एक रहता है कि हाँ अपनी डिग्री को, या अपने अगर 10-12 के भी स्टूडेंट्स हो तो अपने 10-12 को भी अच्छे नंबर से, कि हाँ तुम अच्छे हो, जिस अकॉर्डिंग तुम हो उतना करो, और सारी चीज़ें मैनेज करके चलो। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, सारी चीज़ें होंगी पर सारी चीज़ें मैनेज करके चलो तो अच्छा रहेगा। तो ये थी प्रतिभाशाली गज़ल हमारे बीच राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अशोक कुमार